हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मैं नेहा। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वीडियो कि क्या आपकी बुद्धि बंधी तो नहीं है। बुद्धि बंधने का मतलब क्या है? मानसिक अवरोध या नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी का आपके जीवन में क्या प्रभाव। नेगेटिव एनर्जी कई तरह से वर्क कर सकती हैं। ये काफ़ी हायर डायमेंशन की भी हो सकती हैं और काफ़ी लोअर डायमेंशन की भी हो सकती हैं, जो आपकी बुद्धि को दूषित कर रही हैं, आपके सोचने समझने की क्षमता को छीण कर रही हैं, आपको सही दिशा में आगे बढ़ने से रोक रही हैं। इनके बारे में फुल डिटेल से जानेंगे इस वीडियो में। तो आगे बढ़ते हैं बिना देर किए हुए। बुद्धि बंधी होएगी तो अगर आपके ऊपर किसी और का कंट्रोल होएगा तो सबसे पहले तो आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आएंगे, बहुत ज़्यादा आएंगे। आप कोई भी कार्य करोगे तो उसमें आपको बहुत सारे डाउट होंगे, डाउट क्लियर नहीं होंगे, आगे बढ़ते बढ़ते रुक जाओगे, बनते हुए काम बिगड़ जाएंगे। आपको बहुत बेचैनी रहेगी, एंजाइटी रहेगी और भ्रम रहेंगे। कई तरह के भ्रम आपको क्रिएट किए जाएंगे, कई तरह के डर आपके मन में बैठा ले जाएंगे। आपको बहुत सारी चीज़ों से डर लगेगा, कुछ नया करते हुए डर लगेगा, या लाइफ में बहुत छोटी छोटी चीज़ों से आप डरोगे, परेशान हो जाओगे। बहुत सारे निगेटिव विचार आपको घेरे रहेंगे। उसके विपरीत जो आपकी खुद की आदतें हैं, जो आपके खुद के पैटर्न हैं, जैसे आपको खाने में क्या पसंद है, आपको नहाना, जब आप नहाते हो तो आपको कैसे पसंद है, मतलब किस टाइम नहाना पसंद करते हो या कितनी बार आप नहाते हो, आपको उसमें भी बदलाव महसूस होगा। आपको महसूस होगा कि अगर आपको गर्म पानी से नहाना पसंद है तो आप ठंडे पानी से ही नहाए ले रहे हो। या फिर खाने पीने में जो चीज़ें आप खाते ही नहीं थे, कभी देखते ही नहीं थे, वो भी आप खा रहे हो। आप रात में भी खा रहे हो जबकि आपको रात में खाना बिल्कुल नहीं पसंद था। मतलब कुछ ऐसे ट्रेट्स आपकी लाइफ में आएंगे जो आपको खुद सोचने पे मजबूर कर देंगे कि आप ऐसा कैसे कर रहे हो, आप तो ऐसा नहीं करते हो। तो यकीनन कोई आपको कंट्रोल कर रहा है और आपके शरीर को, आपके मन को चला रहा है। और पॉइंट्स अगर देखे जाएँ तो आपकी याददाश्त में कमी रहेगी, आप छोटी छोटी बातें भूल जाओगे, कोई काम सोच के रखोगे उसको कर नहीं पाओगे, भूल जाओगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। बिना किसी बात ही आप अपने अंदर नेगेटिव थॉट क्रिएट करते रहोगे, बहुत ज़्यादा सोचोगे और लोगों के ऊपर ब्लेम भी करोगे, अपने आप को कम समझोगे, आगे बढ़ते बढ़ते रुकोगे। मेन चीज़ है, आप बहुत कुछ स्टार्ट करोगे, बहुत कुछ सोचोगे कि मुझे ये करना है, वो करना है, बहुत सारी प्लानिंग करोगे, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होएगी। आपकी प्लानिंग वहीं की वहीं रखी रह जाएगी। सिर में हैवीनेस महसूस करोगे, आपको लगेगा कि आपका सिर बहुत भारी है, या फिर आप अपनी बॉडी में भी हैवीनेस महसूस कर सकते हो। कई बार आप अपनी बॉडी में वाइब्रेशन भी महसूस करोगे, झटके महसूस करोगे। और हो सकता हो आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, क्योंकि ये वीडियो जिन लोगों तक जाएगा वो स्पिरिचुअल जर्नी में होंगे या ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे, मतलब उनकी लाइफ की हीलिंग चल रही होगी। तो आपको लगेगा ये नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। ये अटैक्स है डीमंस का, समझ लीजिए हायर सोल का समझ लीजिए, जिनके पास पावर तो है लेकिन वो इंसानों को कंट्रोल कर रहे हैं, वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं। या फिर कुछ निगेटिव एंटिटीज़ को समझ लीजिए जो आपको कंट्रोल करना चाहती हैं, आपके हिसाब से आपके जीवन पे कंट्रोल करके, आपकी मन और बुद्धि पे कंट्रोल करके अपने हिसाब से आपके जीवन को चलाना चाहती हैं, आपको आपके मार्ग से भटकाना चाहती हैं। आपके सभी बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे। आपका व्यापार और करियर में आप बार बार असफल होगे, मतलब सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते आप नीचे गिर जाओगे। आप सोचोगे ठीक है अभी फिर से कुछ अच्छा होगा, समय आगे आएगा अच्छा, लेकिन लगातार आप असफल होते रहोगे। आप अपने आप को तोड़ दोगे, निगेटिव विचारों से घिर जाओगे और जो आपके अपने हैं, जिनसे आप बहुत प्रेम करते हो, उनके प्रति भी आप नकारात्मकता से घिर जाओगे, निगेटिव थॉट से घिर जाओगे। उनको देख के आपको चिड़चिड़ाहट होने लगेगी, गुस्सा आने लगेगा, आप उनको अपने आसपास देख नहीं पाओगे, उनसे दूर रहने लगोगे। तो इस तरह के ये ट्रेट्स हैं जब कोई आपकी बुद्धि को हरता है। ये ऊपरी सोल्स हैं, कुछ निगेटिव हैं लोअर डायमेंशन की, कुछ हायर डायमेंशन की भी हैं जो आपको कंट्रोल करना चाहती हैं। अब क्यों कंट्रोल करना चाहती हैं ये तो वही जाने, क्योंकि जब आप आध्यात्मिकता की जर्नी में हैं तो आप समझिए कि आपके पास बहुत सी ऐसी पावर्स आएंगी आगे। जब आप अपने आप को हील कर लोगे, जब आप अपने ओरिजिनल स्वरूप में आओगे, तो वो नहीं चाहती हैं कि आप अपने ओरिजिनल स्वरूप में आओ, आपके अंदर की हीलिंग हो, आप अपने आप को पहचानो और वो सब कुछ कर पाओ जो एक आम इंसान नहीं कर पाता।
क्योंकि आपके अंदर वो ताकत है कि आप दुनिया बदल सकते हो, दुनिया को पॉजिटिविटी से भर सकते हो, दुनिया के अंदर खुशहाली और प्रेम ला सकते हो। लेकिन वो ऐसा नहीं चाहते, उनको निगेटिविटी में ही मज़ा आता है, क्योंकि वो जो लोअर डायमेंशन का फूड है, ये एंटिटीज़ ऐसी होती हैं जो डर की वाइब्रेशन को, क्रोध की वाइब्रेशन को, गुस्से की वाइब्रेशन को, या जो भी निगेटिव वाइब्रेशन है, बेचैनी, एंजाइटी और जो कुछ भी निगेटिव वाइब्रेशन है, ये उनका खाना होती हैं और इसी के सहारे वो जीवित रहती हैं। इसलिए ये आपके मन और आत्मा पर कंट्रोल करती हैं। इनके अंदर ये आपके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अज्ञानता को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं, आपके ऊपर पूरा कंट्रोल करना चाहती हैं, हर तरह से आपको लोभी बनाएंगी, काम में रखेंगी, क्रोध में रखेंगी, आपको आगे बढ़ने से रोकेंगी, आपके अंदर डर पैदा करेंगी, किसी भी बात का निगेटिव थॉट पैदा करेंगी और आप उनसे जो ऊर्जा क्रिएट करोगे ये उसको खाती हैं। ये निगेटिव एंटिटीज़, मैं हायर डायमेंशन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सी हायर सोल्स वहाँ पे जब वो गिर जाती हैं उसके बाद वो इस तरह के काम करने लगती हैं, तो उनके अंदर भी ये पैटर्न हो जाते हैं कि वो लोगों की निगेटिव वाइब्स को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करती हैं और वो सपनों के माध्यम से भी आपको परेशान करेंगी, आपको गंदे बकवास सपने दिखाएंगी, ऐसे सपने जिनका कोई सेंस नहीं है, लेकिन आपको गुड फीलिंग नहीं आएगी क्योंकि वाइब्रेशन वहाँ की बहुत ही ख़राब होगी। और जो सपने आपको दिखाएंगी उसमें आप हमेशा परेशान रहोगे, या आपके कोई क्लोज रिलेटिव है, आपकी मदर हैं, फादर हैं, या आपकी वाइफ हैं, हस्बैंड हैं, आपके बच्चे हैं, वो आपसे दूर हो रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, कुछ इस तरह का दिखाएंगी। मतलब हमेशा वही आपसे जुड़े होंगे और फिर वो अलग हो जाते हैं, मतलब ऐसे ट्रेट्स जिसको देख के आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह के वो सपने कभी सच नहीं हो सकते हैं। आपको उसके लिए करना क्या है, अगर आपके साथ इस तरह का हो रहा है तो किस तरह से आप इन चीज़ों से बाहर आएँ, आपको इसके लिए क्या करना होगा। सबसे पहले तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा आप मेडिटेशन करें, ध्यान करें। हाँ, आप पॉजिटिव अफर्मेशन लें, पानी पिएं, पानी का इंटेक ज़्यादा करें और अपने आप की हीलिंग करें। अपने आप से कैसे हीलिंग करनी है ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी, पूरा आप बने रहिए। सबसे पहले तो आप योगा करिए, प्राणायाम करिए। बहुत ज़्यादा योगा करने की नहीं ज़रूरत है, 10-15 मिनट कर लिया ठीक है उतना। और उसके बाद आप यहाँ पे आप परमपिता परमेश्वर का जाप करिए, क्योंकि हाँ, मैं मानती हूँ कि साकार स्वरूप और निराकार स्वरूप दोनों ईश्वर के ही स्वरूप हैं। लेकिन अगर आप निराकार स्वरूप का नाम जप करेंगे, परमपिता परमेश्वर का नाम जप करेंगे जो एक ऊर्जा के रूप में है, तो आप उस ऊर्जा से कनेक्ट होंगे जिससे साकार रूप भी इस दुनिया में आया है। लेकिन अगर आप साकार रूप का मंत्र जाप करेंगे तो वो कहीं ना कहीं खुद फंसे हुए हैं। हो सकता है आपको ऐसा ना लगता हो, लेकिन वो भी इंसान के रूप में आए थे, उन्होंने भी कुछ गलतियां की थी, वो भी कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, तो उनको भी निकलना है यहाँ से, उनको भी मुक्ति चाहिए। इसलिए आप निराकार ब्रह्म की, परमपिता परमेश्वर की आराधना करिए। आराधना का मतलब है उनके मंत्र का जाप करिए जितनी आपकी कैपेसिटी हो। जय परमपिता परमेश्वर जो निराकार स्वरूप हैं और जो ऊर्जा स्वरूप हैं और जिनसे उस साकार ब्रह्म का भी जन्म हुआ। तो जब आप इस तरह का जाप करेंगे ये आपकी ऊर्जा को शुद्ध करेगा, आप अपने ऑरिक फील्ड को और ज़्यादा मजबूत करेंगे। आप अफर्मेशन ले सकते हैं कि मेरा ऑरा बहुत ज़्यादा मजबूत और अनब्रेकेबल है, कोई भी नेगेटिव एंटिटीज़ किसी भी तरह से मेरी ऑरिक फील्ड को दूषित नहीं कर सकती या ब्रेक नहीं कर सकती। इस तरह के आप अफर्मेशन ले सकते हैं। और हाँ, धूप बत्ती लगा लीजिए सुबह और शाम को परमपिता परमेश्वर के नाम की अपने घर में। मैं किसी पूजा पाठ करने को नहीं कह रही हूँ, किसी भी तरह के पूजा पाठ में पढ़ने को नहीं कह रही हूँ, बस सिर्फ सिंपल सा आप मेडिटेशन करिए जितनी भी आपकी कैपेसिटी हो, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी आपकी कैपेसिटी हो, जिस हिसाब से भी आप करते हो, मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, ईश्वर का नाम लीजिए। और परमपिता परमेश्वर का नाम सबसे ज़्यादा सही है। उसके अलावा आप धूप बत्ती लगाइए, पौष्टिक आहार खाइए, संतुलित आहार खाइए। और जब भी नकारात्मक विचार आए आपके मन में तो उसको आप पॉजिटिविटी के साथ
रिप्लेस कर दीजिए। मतलब आपके मन में कोई भी नेगेटिव विचार आया, आप उसको तुरंत ही चेंज करके पॉजिटिव में बदल दीजिए। देखिएगा कुछ दिन बाद वो नेगेटिव विचार आना बंद हो जाएगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा। हाँ, यहाँ वहाँ अपनी एनर्जी मत दीजिए। फ़ोन पे घंटों मत लगे रहिए। नेगेटिव प्रोग्राम मत देखिए। जैसे पता नहीं कितने कितने तरह के आप लोग लगे रहते हो, बहुत से तंत्र मंत्र साधनाओं वाले चैनल आजकल लगातार आ रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। पता नहीं क्या क्या बताते रहते हैं, लोगों को उनके मार्ग से भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरह के टीवी चैनल्स को, इस तरह के यूट्यूब चैनल्स को बिल्कुल देखना बंद कर दीजिए। ये आपकी एनर्जी को सिर्फ ड्रेन कर रहे हैं, आपको कहीं नहीं पहुंचा रहे हैं। आपको इस दुनिया में आकर अगर आप अपनी हीलिंग की जर्नी में हो, अपनी हीलिंग कर रहे हो, तो सिर्फ आपको अपने आपने जो पास्ट में जन्म ले रखे हैं, उन जन्मों से आपके अंदर जो ट्रेड्स बन गए हैं, जो पैटर्न बन गए हैं, कुछ अच्छे हैं जिनको आप आगे लेके जाओगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको आप खुद नहीं पसंद करते हो, निगेटिव हैं। हो सकता है वो गुस्से का पैटर्न हो, आपको अचानक से गुस्सा आ जाता है, या फिर आपके बॉडी में पेन उठने लगता है, ये भी आप अपने पास्ट से लेके आए हो। या फिर आप बहुत हैवी बॉडी हो, मतलब वेट आपका ज़्यादा है, कम नहीं होता है, तो ये भी आप अपने पास्ट से लेके आए हो। मतलब बहुत से अनगिनत ट्रेड्स जो आप अपने साथ लेके चल रहे हो, लेकिन आप नहीं चाहते हो कि ये आपके साथ आगे जाए, तो आपको उनकी हीलिंग करनी है। वो विचार हो सकते हैं, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर हो सकता है, या बहुत सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आप अपने जीवन में बदलना चाहते हो, आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो आपको उनके ऊपर काम करना है, ना कि इस तरह के प्रोग्राम देख के। कोई नहीं आने वाला है आपको बचाने के लिए, आप ही ईश्वर है, आप ये समझिए। आप अपने ईश्वर खुद हैं। मैं नहीं कह रही आप औरों के लिए ईश्वर है, आप अपने ईश्वर हैं। मतलब आप अपने आप को खुद से बदलोगे। हाँ, आप रूल्स फॉलो करो, सही दिशा फॉलो करो, कैसे आपको सही दिशा में आगे बढ़ना है। तो जितनी आप अपनी क्लीनिंग करेंगे, जितनी आप अपनी क्लींजिंग करेंगे, उतना ज़्यादा आप आगे जाएंगे। तो ये फालतू के चैनल्स बिल्कुल मत देखिए, ये आपकी एनर्जी को सक करते हैं, आपको नेगेटिव पैटर्न से और जोड़ते हैं, आपको सही दिशा में आगे बढ़ने से रोकते हैं। और ये जो नेगेटिव एंटिटीज़ हैं, इनको और खाना मिलता है। इसके अलावा आप सभी चीज़ों के आभारी रहिए। इस जीवन में आपको जो कुछ भी मिला है, जो कुछ भी मिला है, उसके आभारी रहिए। सूर्य देव, चंद्र देव, पृथ्वी माता, हमारी मदर अर्थ, और इस आकाश गंगा के, इस ब्रह्मांड के, यूनिवर्स के, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, प्राणवायु के आभारी रहिए। ये आपको हमेशा इनका आभार व्यक्त करिए। जो भी आप अन्न जल ग्रहण कर रहे हैं, जो कुछ भी आप खाना खा रहे हैं, उसके आभारी रहिए, क्योंकि ईश्वर ने जो भी दिया है बहुत ही अच्छा दिया है। ईश्वर ने जो भी बनाया है बहुत ही अच्छा बनाया है। हमने खुद ही कुछ जन्म ऐसे लिए, वहाँ पे कुछ नेगेटिव कर्म किए हैं, नेगेटिव पैटर्न अपनाए, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में इस तरह का डिसबैलेंस बन गया है, या हमारी लाइफ में कुछ लोग हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं, जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं, वो हमारे क्लोज हैं, ना हम उनको छोड़ सकते हैं, ना पकड़ के रख पा रहे हैं। तो उन सब चीज़ों के ऊपर हमें काम करना है। और अगर आपकी बुद्धि को कोई बांध रहा है, तो उससे पूरी तरह से बाहर आने में आपको समय लगेगा। मैं नहीं कह रही 2-4 दिन लगेगा, हाँ 1 महीना, 10 दिन, 15 दिन, डिपेंड करता है आप किस तरह की हीलिंग कर रहे हैं, कितना अपना ध्यान रख रहे हैं। जितना ज़्यादा आप अपना ध्यान रखेंगे, अपने सेल्फ में रहेंगे, अपने आप को समझेंगे, उतना ही ज़्यादा आप इन चीज़ों से पूरी तरह से बाहर आ जाएंगे। और मैं बोलूँगी, अगर आप टीवी पे कुछ प्रोग्राम देखना ही चाहते हैं, डेफिनेटली देखिए, टीवी देखिए, यूट्यूब देखिए, तो उस पर आप हंसी मजाक से जुड़े शो देखिए, जो आपकी लाइफ को पॉजिटिविटी से भरें, आपके अंदर के क्रोध को कम करें, आपके अंदर की पॉजिटिविटी को बढ़ाएं, हैप्पीनेस को बढ़ाएं, आपकी इनर ग्रोथ करें। ना कि ऐसे प्रोग्राम देखिए जिससे आप सोचो ऐसा क्यों हुआ, या फिर वो भूत ऐसा क्यों कर रहा था, वो प्रेत ऐसा क्यों कर रहा था। निगेटिव प्रोग्राम से बिल्कुल दूर रहिए, बिल्कुल, मैं बार बार कहूँगी। ऐसे प्रोग्राम देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये सिर्फ आपको निगेटिविटी से घेरेंगे। पॉजिटिव प्रोग्राम देखिए, हैप्पीनेस बढ़ाने वाले प्रोग्राम देखिए, क्रिएटिव प्रोग्राम देखिए, गार्डनिंग करिए। गार्डनिंग करेंगे तो उसमें आपकी ऊर्जा इन्हेंस होगी, आप प्रकृति से जुड़ेंगे। सूर्य नमस्कार करिए, योगा करिए,
अपने आप को पॉजिटिव जितना ज़्यादा रख सकते हैं उतना रखिए, और अगर आपका काम बन नहीं रहा है तो समय दीजिए। पहले तो अपने आप को हील करिए, फिर देखिए कि यूनिवर्स आपसे क्या चाहता है। तो यूनिवर्स की बात सुनिए और फिर उस दिशा में आगे बढ़िए। डेफिनेटली आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर बार बार आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, अपने ऑरे को लॉक रखिए। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। जब भी रात में आप सोइए, अपने ऑरे को लॉक करिए और कॉर्ड कटिंग करिए। कॉर्ड कटिंग कैसे करते हैं, मैं बहुत सिंपल तरीका बता दे रही हूँ इसी वीडियो में। उन सब लोगों का नाम ले लीजिए जिनसे आपको निगेटिव वाइब्स आती हैं, और उनसे बस मानसिक है सब कुछ, उसके लिए किसी तरह के रिचुअल्स की ज़रूरत नहीं है। आप उन सबका नाम लीजिए और मन में सोचिए, मैं इन सभी के साथ अपनी फुली एनर्जेटिक कॉर्ड कट कर रही हूँ। फिर फुली एनर्जेटिक कॉर्ड कट हमेशा के लिए हो गई है। अब ये मेरे ऑरिक फील्ड में कहीं से भी प्रवेश नहीं कर सकते। आपको बस यही करना है। ये स्टेप रात में आप सोते समय करिए। अगर आप उठते हैं रात में टॉयलेट के लिए, उसके बाद करिए। मतलब अपना ऑरा लॉक करिए ईश्वर के नाम का और कॉर्ड कटिंग करिए। सुबह उठकर कॉर्ड कटिंग करिए, और जब भी आपको लगे कि कुछ तो उल्टा हो रहा है, आप तुरंत कॉर्ड कटिंग कर लीजिए। देखिएगा, क्योंकि 90% ये एनर्जीज वही होती है, या तो हमारे निगेटिव एंसेस्टर्स होते हैं या कुछ देवी देवता जिन्होंने हमने जिनको पूज रखा है, वो कर तो रहे हैं हमारे साथ अच्छा। शायद हमसे वीडियोस बनवा रहे हो, हमसे टैरेट करवा रहे हो, हमसे चैनल चलवा रहे हो, लेकिन ये हमें कंट्रोल कर रहे हैं। ये आपकी लाइफ में आपके मन को कंट्रोल करके बैठे हैं, आपके खाने पीने को, आपकी ऊर्जाओं को कंट्रोल करने बैठे। आप कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप ग्रो भी नहीं कर पा रहे हो। तो सिंपल सा है, आप उन सभी से कॉर्ड कटिंग करिए। आप जितना अच्छे से कॉर्ड कटिंग करेंगे, आपको उतना ही ज़्यादा बेनिफिट भी मिलेगा। कॉर्ड कटिंग करिए, धूप बत्ती लगाइए सुबह शाम अपने घर में, और अगर आपको कोई भी स्मेल आए, मतलब आपके घर में स्मेल आ रही है अजीब सी, आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो उसके लिए भी आप धूप बत्ती का यूज़ कर सकते हो और ईश्वर से प्रेयर कर सकते हो कि इस निगेटिव एनर्जीज़ को यहाँ से हमेशा के लिए दूर ले जाएं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ गए हैं। आप जैसे थे वैसे ही हो गए हैं, आपको वही चीज़ें पसंद आ रही हैं जो आपको पहले पसंद आती थी। आपकी लाइफ स्टाइल अब वैसी होने लगी जैसी आप चाहते थे। धीरे धीरे ये चेंजेस आएंगे, मैं नहीं कह रही 2-4 दिन में आएंगे। समय अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है किसी को 1 महीने में ही सक्सेस मिल जाए, वो निगेटिव एनर्जी से पूरी तरह से दूर हो जाए। हो सकता है कुछ लोगों को 6 महीने में या साल भर भी लग सकता है, लेकिन हाँ, अगर आप अपने ऊपर काम करेंगे तो डेफिनेटली ये जो निगेटिव एंटिटीज़ हैं, निगेटिव एनर्जीज़ हैं, ये आपसे कोसों दूर रहेंगी, कभी भी आपके आसपास नहीं भटकेंगी, और आप ईश्वर से अपने आप को पूरी तरह से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। ऐसा नहीं है अभी आप जुड़े हुए नहीं हैं, अभी भी आप जुड़े हुए हैं, लेकिन वो आपकी ऊर्जा को कंट्रोल करती हैं, वो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, वो आपके अंदर की ऊर्जा को खुद ही खा जाती हैं। तो आप कहाँ आगे बढ़ेंगे? आप ईश्वर से जुड़े हुए हैं, हर क्षण आप उस परमपिता परमेश्वर से जुड़े हैं। लेकिन जिस दिन आप इस बात को पूरी तरह से एक्सेप्ट करेंगे, उस दिन आपका ऑरा अलग हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई क्यूरीज या क्वेश्चन हो तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उस पर पूछ सकते हैं। चार्जेस अप्लाई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।